कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि इन्होंने जो 3 घंटे में लिखा है 10 मिनट में समझने की कोशिश करें और आप वो चीज़ें लेके जा पाओ जो आप अपनी आंसर राइटिंग में इम्प्रूव कर पाओ। साथ में हम ये भी देखेंगे कि जो आपको आंसर्स में कंपोनेंट रखने होते हैं, आंसर्स को कैसे लिखना होता है, किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट आपको करना है और कैसे की फीचर्स रखने हैं, उसको भी हम देखेंगे। ये जो आप मेंस की कॉपी देख रहे हो ये है आपके इस बार की रैंक 6 सृष्टि दाबास मैम की। आपको नहीं पता तो आपको बता दें, इनकी इस बार रैंक 6 आई है। फर्स्ट अटैम्प्ट में उन्होंने क्लियर किया है सेल्फ स्टडी के साथ में। ये अभ्यास मेंस की कॉपी है, ये सिर्फ उन्होंने वहाँ पे प्रैक्टिस के तौर पे कॉपी लिखी है, जरूरी नहीं है कोचिंग ली हो। ये उनके GS 3 की कॉपी है। जिनको नहीं पता 3 घंटे का पेपर होता है, 250 मार्क। ये कुछ डिटेल्स हैं उनकी, आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को ही पढ़कर आपको मेंस को लिखना होता है ताकि कुछ गलतियां ना हो। और कॉपी चेक करने के बाद में यहाँ पे आपके आंसर्स के मार्क्स लेके जाते हैं, लेकिन ये कॉपी चेकड नहीं है। लेकिन हमने उस तरीके से इसमें बताया कि आपको लगभग सारी चीज़ें समझ में आएंगी। हमने हाईलाइट भी किया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, तो एक एक करके हम हर एक चीज़ को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजी मिशन। आपको बताते हैं इनके जो मार्क्स रहे हैं इस बार के, जो 23 का फाइनल रिजल्ट में उन्होंने दिखाया। एक गर्ल्स में अगर देखें तो 3rd टॉपर हैं सृष्टि दाबास में। और इनके जो मेंस में पूरे मार्क्स रहे हैं 862 मार्क्स रहे हैं, 186 इनके इंटरव्यू में रहे हैं। तो टोटल 1048 इनके मार्क्स रहे हैं और 6 रैंक रही है। तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इसको पढ़ सकते हो, इंग्लिश मीडियम के हो तो उसको पढ़ सकते हो। कंटेंट हम हिंदी मीडियम में एक्सप्लेन करेंगे तो आप दोनों मीडियम में समझ सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी। तो टॉपिक है आपका फूड सिक्योरिटी। हम आपको बताते चलेंगे टॉपिक क्या, सब टॉपिक क्या है, बाकी छोटी मोटी चीज़ भी, और उसके डायमेंशंस बतानी है। यानी ये उसकी सब टॉपिक है, टॉपिक के अंदर भी सब टॉपिक है। उसका इंडिया में क्या स्टेटस है, ठीक है, इन द टर्म ऑफ इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी विद रिगार्ड्स टू दीज डायमेंशंस। यानी उसने इंडिया का वो ले लिया है, नाम ले लिया है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा, मतलब पूरा टोटली तो इंडिया के बारे में बताना है, लेकिन वर्ल्ड के बारे में थोड़ा सा बता के चलना है आपको। वर्ल्ड से भी थोड़ा सा कंपेयर कर लोगे तो आपका आंसर बहुत सॉलिड हो जाएगा, लेकिन मेन फोकस इंडिया पर रखना है। तो वर्ल्ड की बात आ रही है तो यहाँ पे WHO से उन्होंने स्टार्ट किया अपने आंसर को। जब हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग के 3 4 5 लाइन को हम इंट्रो बोलते हैं। इंट्रो उन्होंने डेफिनेशन के साथ में स्टार्ट किया है। तो एज पर WHO फूड सिक्योरिटी रेफर्स टू द अवेलेबिलिटी ऑफ and affordability of nutritious food to all the people all the time to ensure standard of living and healthy lifestyle। तो इन्होंने फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन दे दी है विद उसके जो फैक्टर्स होते हैं उसके साथ में। अब यहाँ पे जानते हैं उसकी क्या क्या डायमेंशंस हैं। ये तो इंट्रो हो गया, अब डायमेंशंस जानेंगे, उसके बाद में स्टेटस जानेंगे। तो इन्होंने डायमेंशंस को कुछ इस तरीके से फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन किया है। आप चाहो तो ऐसा फ्लो चार्ट बना सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर डायमेंशंस लिख सकते हो, उसके बाद में ऐसे फ्लो चार्ट बना सकते हो, है ना। पैराग्राफ के तौर पे नहीं लिखना होता, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख के ऐसे लिख सकते थे। ऐसे काफ़ी सारे टॉपर्स ऐसे लिखते हैं। ऐसे क्या होता है, आप अच्छे से कम टाइम में लिख भी सकते हो, अट्रैक्टिव भी लगता है। तो इसकी अवेलेबिलिटी क्या है, एक्सेसिबिलिटी क्या है, अफोर्डेबिलिटी क्या है और यूटिलाइजेशन क्या है, उसके बाद में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे एक एक पॉइंट बता रखा है। तो इसलिए बोला जाता है कि GS में आपको मास्टरी नहीं करनी होती है, GS में आपको नॉर्मली लिखना होता है। देखो यहाँ पे आपको लिखने के लिए ना तो जगह है ना टाइम है, आप समझ के चलना है। ये आंसर को कुछ इस तरीके से लिखा है कि आपका कम जगह में कम शब्दों में सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो जाए। अगर ये चाहते हैं तो इसी चीज़ पर 4 पेज लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब इंडिया में स्टेटस, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो कई पार्ट्स में टूटा हुआ है। पहले तो उन्होंने यहाँ से डेफिनेशन से स्टार्ट कर दिया। तो पहला पार्ट आपका ये है, दूसरा पार्ट आपका ये है। तो 2 पार्ट में हमारा टूटा हुआ है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 वर्ड में लिखना है। 150 वर्ड के लिए आपको सिर्फ 2 पेज लिखने होते हैं। 2 पेज के लिए आपके पास 7 मिनट का टाइम होता है, यानी 1 पेज लिखने के लिए करीब करीब 3 मिनट ही मिलते हैं, क्योंकि कुछ टाइम आपका सोचने में जाता है। तो आपका स्टेटस क्या है, स्टेटस के बारे में नेगेटिव स्टेटस क्या है, पॉजिटिव स्टेटस क्या है, वो यहाँ पर बता रखा है। बट सम पॉजिटिव स्टेप्स, तो यहाँ पे आपका नेगेटिविटी क्या है, आपको पता है इंडिया में जो भी आपका नेगेटिव होगा वो आप नेगेटिव लिखोगे। हेल्थ आउटकम्स क्या क्या हैं आपके, वो यहाँ पे लिख रहे हैं, वेस्टिंग, ओवरवेट वगैरह, स्टनिंग और हाई एनीमिया, जो भी आपके प्रॉब्लम्स आ रही हैं ड्यू टू ह्यूज पॉवर्टी। और पॉजिटिव्स क्या है, पॉजिटिव बता रखा है। और ये आपका PDS MSP बता रखा है ना। और यहाँ पे आपके जो थोड़े थोड़े आप देखोगे डेटा दे रखा है यहाँ पे पॉवर्टी को लेके। और लास्ट में जब उन्होंने इसको ख़त्म किया है ना, तो यहाँ पे आपका आउटरो है। जब ख़त्म करते हैं किसी चीज़ को, एंडिंग करते हैं, उसको आउटरो बोलते हैं या कंक्लूजन बोलते हैं। तो हमने अपने फर्स्ट आंसर को काफ़ी अच्छे तरीके से देख लिया है, और ये है आपका सेकंड आंसर। सेकंड आंसर को भी हम अच्छे से देखेंगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक अपडेट है।
जो PW का लास्ट टाइम हमने आपको बताया था, PW ओनली IAS सेलिब्रेट कर रहा है आपका सिविल सर्विस डे, जिसके मौके पर वो 60% अपना डिस्काउंट दे रहे हैं सारे UPSC के ऑनलाइन कोर्सेज पर। ये आपका काफ़ी कम टाइम के लिए ऑफर है, 25 तक ये आपका ऑफर है, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप चाहे इनका फाउंडेशन बैच लो, संकल्प, टाइटन, प्रहार, उसमें भी आपको अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है और ऑप्शनल। और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आप हमारे चैनल का कोड KGM इस्तेमाल कर लेना, आपको और एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हो। चलिए अपने वीडियो की तरफ चलते हैं, सेकंड आंसर की तरफ हम देखते हैं डिटेल में कि आखिर उन्होंने किस तरीके से, किस सोच के साथ में इस आंसर को लिखा है। तो ये है, यहाँ पे आप देखोगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी सच एज ब्लॉकचेन्स, ChatGPT। तो ये आपके टॉपिक हैं करंट अफेयर को लेके, लेकिन ये आपके कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं। तो ब्लॉकचेन और ChatGPT तो आप लेटेस्ट कह सकते हो, ब्लॉकचेन नया ही है, मतलब थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी है। आर पावरफुल टूल्स विथ इमेंस पोटेंशियल ऑफ ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर को लेके इनका क्या क्या योगदान हो सकता है, क्या क्या पोटेंशियल हो सकता है, और सस्टेनेबल सेक्टर हो सकते हैं, कितने एफिशिएंसी हो सकती है, वो सारी चीज़ें आपको बताना है। कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका और 150 वर्ड्स, यानी 2 पेज में आपको लिखना है। उसी में आपको इंट्रो, आउट्रो और आपको बॉडी लिखनी है। लेकिन आपको नहीं पता इंट्रो आउट्रो क्या है, तो आपको बता दे रहे हैं जो पहली बार इस वीडियो देख रहे हैं। हालांकि जो रैंक 1 की कॉपी हमने एनालिसिस किया था उसमें डिटेल में बता दिया था, यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता दे रहे हैं। जब हम एक आंसर को लिखते हैं तो 3 पार्ट होते हैं उसका, आपका एक इंट्रो, एक बॉडी, एक कंक्लूजन। इंट्रो वो होता है जब हम किसी आंसर को स्टार्ट करते हैं, आउट्रो या कंक्लूजन होता है हम एंड करते हैं किसी चीज़ को ख़त्म करते टाइम। इंट्रो लिखने के 3 तरीके होते हैं, डेटा फैक्ट से स्टार्ट कर सकते हो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी ऐतिहासिक किसी चीज़ से स्टार्ट कर सकते हो, या किसी डेफिनेशन से। पहला वाला जो आंसर था इन्होंने डेफिनेशन से स्टार्ट किया था, इसको देखते हैं सेकंड वाला किससे किया है। बॉडी वो होती है जो हम पूरा कंटेंट जिसमें लिखते हैं, और ये आपका बहुत शॉर्ट रहना चाहिए, इसलिए इसका हमने नाम दिया है कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। किस योर आंसर। और आप जानते हो GS 1 2 3 4 आपके 4 पेपर होते हैं, तो GS 1 2 3 का तो सेम पैटर्न रहता है, GS 4 का थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसमें आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं, 10 क्वेश्चंस आपके 10 मार्क्स के, 10 क्वेश्चन आपके 15 मार्क्स के। तो जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें आपके 2 पेज भरने होते हैं, आपको 150 वर्ड, है ना, क्योंकि इसमें वर्ड और टाइम की लिमिट होती है। 15 मार्क्स वाले में आपको 3 पेज भरने होते हैं 250 वर्ड, तो टोटल इस तरीके से 3 घंटे में आपको 50 पेज लिखने होते हैं। यानी कह सकते हो एक पेज बनने के लिए सिर्फ आपके पास 3 मिनट, आपको इतनी स्पीड रखनी है, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। ये आपका GS 4 का है, और जब GS 4 की कॉपी एनालिसिस करेंगे तब आपको डिटेल में बता देंगे। की फीचर्स क्या है, जब हम आंसर लिखते हैं तो 3 चीज़ रहती हैं, इंट्रो, आउट्रो, ये हमने आपको बता दिया। बॉडी में आपको बहुत चीज़ ध्यान रखनी होती है कि माइंड मैप कैसे रखना है, डायग्राम कैसे रखना है, फ्लो चार्ट कैसे रखना है, हाईलाइटिंग वर्ड कैसे रखना है, अंडरलाइन कहाँ पे करना है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, कीवर्ड्स और एक्सप्लेनेशन को कैसे ध्यान रखना हो, और कीवर्ड्स एक्सप्लेनेशन का अभी आपको बताते हैं, है ना। इस चीज़ को आप ध्यान से समझ के चलना। तो बॉडी जो होता है हमें गागर में सागर बनना होता है, किसी और आंसर इसको बहुत शॉर्ट और सिंपल रखना होता है। डायग्राम्स, माइंड मैप, फ्लो चार्ट, इन सबको ध्यान में रखे हुए हमको आंसर को लिखना होता है। एक हमने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, इसमें आपके 2022 के टॉपर भी हैं और 2023 के टॉपर जो रैंक 1 है, आदित्य श्रीवास्तव, उनकी कॉपी वगैरह भी आपको मिल जाएगी, लिंक डाल दिया इसका डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पे आपके काफ़ी जो पुराने टॉपर हैं उन सबकी कॉपी भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो जो इनका सेकंड आंसर है, जो इसकी स्टार्टिंग है, इसको हम क्या बोलेंगे, आप समझ गए होंगे, इंट्रो। इंट्रो में इन्होंने क्या लिखा है, वी आर लिविंग इन द इंटरनेट एज। तो इंटरनेट एज एक हाईलाइटिंग वर्ड है। ये क्या हाईलाइट कर रहा है, ब्लॉकचेन और ChatGPT, क्योंकि इंटरनेट से रिलेटेड है। दीज टेक्नोलॉजीज आर द स्प्रेडिंग लाइक फायर विद एप्लीकेबिलिटी अक्रॉस सेक्टर्स। सारे सेक्टर्स आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन जो भी आपके सेक्टर हों, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक सेक्टर पूछा है, वो पूछा है आपका एग्रीकल्चर। तो पूरा जो फोकस रखना है मैंने अपने आंसर का, वो एग्रीकल्चर पर रखना है, ना कि आपके इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और आपका फाइनेंशियल, जोग्राफिकल, सारे सेक्टर्स पे हम अपने इंटरनेट को ला सकते हैं, लेकिन हमें एग्रीकल्चर को लेके ही बात करेंगे। तो पोटेंशियल क्या क्या है ब्लॉकचेन एंड के एग्रीकल्चर में, वो यहाँ पे उन्होंने शॉर्ट बता रखा है। सप्लाई चेन के बारे में किस तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं, और थोड़ा डायग्राम का हेल्प लिया। और सेकंड वाला क्या है, एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये PDS बोलते हैं इसको। जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। PDS को यहाँ पे क्या, लीकेज को चेक करने के लिए जान सकते हो, इंक्लूजन, एक्सक्लूजन, एरर्स को जान सकते हो मैनेजमेंट के तौर पर। ब्लॉकचेन उसमें हेल्प कर सकता है। ChatGPT का क्या हेल्प है, वो यहाँ पे आपको बता रखा है, हेल्प कर सकता है आपका अवेयरनेस को लेके, रिजॉल्व क्वेरीज को लेके। और तो वो सारी यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स में कवर कर रखा है। और जब इन्होंने आउटरो को लिखा, ये इनकी आप एक चीज़ समझ के चलना है, ये इकोनॉमी का सेक्टर चल रहा है, ठीक है, इकोनॉमी का सेक्शन है। तो उसमें ये जो
आउटरो को ख़त्म कर रही हैं ना, उसमें स्कीम्स का इस्तेमाल कर रही हैं। जैसे आपका जीएस जो आपका पहला क्वेश्चन हो उसमें भी, उसमें भी आईओटी, क्वांटम, एआई, स्मार्ट फार्मर्स, स्मार्ट फार्म्स, इसमें स्कीम्स वगैरह से लेके जो रिसेंट में चीज़ें हैं उसको एक्सप्लेन कर रही हैं ये, ठीक है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, आप इसको समझ सकते हो। इसमें फैक्टर्स बताने हैं, जो आपका डी डॉलराइजेशन है उसको लेके कि एक्सेलरेशन लीड है और इसके क्या क्या मतलब डोमिनेंस जो करेगा। तो मतलब क्या रखा है, डू यू थिंक द डॉलर विल लूज इट्स डोमिनेंस एनी टाइम सून। तो डोमिनेंस इसका खत्म होगा नहीं खत्म होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता रहे हैं ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना लगे। तो यहाँ पे इन्होंने इंट्रोडक्शन के साथ में स्टार्ट किया है कि जो डी डॉलराइजेशन है, डॉलराइजेशन, उसके साथ में उसको रेफर यानी डेफिनेशन के साथ में इस चीज़ को स्टार्ट किया है इन्होंने। क्या क्या सिग्निफिकेंस है वो यहाँ पर बता रखा है। फैक्टर्स को कुछ इस तरीके से बता रखा है और डोमिनेंस खत्म हो सकता है यस और नो। तो यस और नो में इन्होंने काफ़ी फैक्टर्स बताए यहाँ पे। ऐसा नहीं है सिर्फ 2-3 चीज़ बता के चले गए और कम जगह में इन सारी चीज़ों को खत्म किया है। देयर आर बोथ पॉसिबिलिटीज़, ऐसा नहीं किया है एक ही तरफ आंसर में झुक गए हों, दोनों तरफ लेके चले हैं, लेकिन क्या क्या लेके चले हों यहाँ पर आपको बता रखा है, ठीक है। इस कॉपी को आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है KGM मिशन UPSC, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। करीब 21,000 सब्सक्राइबर हैं अभी, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो, फ्री डाउनलोड कर सकते हो। और भी सारे टॉपर्स की कॉपी है, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना, खुद से इसको पढ़ सकते हो। अब आपको एक आंसर पढ़ के दिखाते हैं जो है 15 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 11। 10 तक तो आपके 10 मार्क्स के होते हैं। तो यहाँ पे आप हिंदी में पढ़ सकते हो, इंग्लिश में ये है, डू यू थिंक देयर इज़ अ नीड फॉर ए शिफ्ट लैंड प्रोडक्टिविटी ऑफ इरिगेशन वाटर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया। तो इंडिया के सापेक्ष में इस बात को बोलना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा वर्ल्ड को रिलेट कर दोगे तो ठीक रहेगा, लेकिन पूरा मेन फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। क्या क्या चैलेंजेस हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं। तो लैंड एंड वाटर बोथ डिटरमाइन द आउटपुट्स ऑफ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, मतलब यही दो आपके मेन फैक्टर होते हैं। उसके साथ में मतलब एक जनरल पर्सपेक्टिव के साथ में इस आंसर को स्टार्ट किया है। और इसके रिसेंट में जो क्वेश्चन है ना, मतलब रिसेंटली उस चीज़ को लिंक करते हुए क्वेश्चन को ही इन्होंने लिंक किया। रिसेंटली देयर हैज़ बीन नीड फॉर शिफ्ट फ्रॉम लैंड प्रोडक्टिविटी बिकॉज, यहाँ पे रीजन्स के साथ में इस चीज़ को इन्होंने बताया है। यहाँ पे देख सकते हो, डिक्लाइनिंग यील्ड ऑफ लैंड, जो आपका उत्पादकता होती है, सॉइल डिग्रेडेशन है ना, क्षमता वगैरह पूरा यहाँ पे बता रखा है। वाटर के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, MSP रिजीम के बारे में। और यहाँ पे आप देखोगे तो सारे के सारे पॉइंट्स वही हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे देख के ये आइडिया ला सकते हो कि यहाँ पे कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखनी होती हैं, है ना, लेकिन जो भी लिखनी होती हैं कम वर्ड्स में सॉलिड चीज़ें लिखनी होती हैं और पूरे प्रॉपर सेंटेंस भी नहीं बनाने होते हैं। कोलैबोरेशन विद इजराइल, मतलब हर एक चीज़ को करंट अफेयर के साथ में लिंक करके थोड़ा डेटा, थोड़ा फैक्ट और थोड़ा कंसेप्ट्स के साथ में और पूरा कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्लेन करना होता है। चैलेंजेस कौन कौन से फेस करने हैं वो यहाँ पे बता रखे हैं, क्योंकि हमारा जो आंसर है 2 पार्ट्स में टूटा हुआ है। क्वेश्चन है जो हमारा 2 पार्ट्स में, एक तो ये नीड, ठीक है, दूसरा चैलेंजेस। तो आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन वो भी 2 पार्ट में टूटे हुए रहते हैं और 15 मार्क्स का, कभी कभी 15 मार्क्स के क्वेश्चन 3 पार्ट में टूटे हुए होते हैं। तो हैंस नीड फॉर, ये इन्होंने आउटरो के तौर पर यानी कंक्लूजन के तौर पर इस बात को खत्म किया है। मोर R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा रहे, इनोवेशन थोड़ा सा रहे इसमें, और सस्टेनेबिलिटी, डबल फार्मर से इनकम करना होगा। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने एक्सप्लेन किया है और इन्हीं के साथ में आप इसको सस्टेनेबिलिटी को लेके जा सकते हो। और एक इनका नेक्स्ट है, थोड़ा फ्लो चार्ट डायग्राम इन्होंने काफ़ी अच्छे से बताए हैं और लगभग जितने भी टॉपर्स हैं ना इस चीज़ को सब फॉलो करते हैं, कोई पैराग्राफ के तौर पर नहीं लिखता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लेफ्ट वाले प्लेलिस्ट को क्लिक करके और सारे जो रिव्यूज़ हैं आप उनको चेकआउट कर सकते हो, राइट वाली वीडियो क्लिक करिए जो अदर गाइडेंस वाली वीडियोज़ हैं आप उनको चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय